मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा करते हुए पत्र संख्या 16 पढ़ते हैं, जो बहन कस्तूरी ने पूज्य श्री बाबूजी महाराज को लिखा था। पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी को सादर प्रणाम। लखीमपुर 11 नवंबर 1948। कृपा पत्र आपका पूज्य मास्टर साहब द्वारा प्राप्त हुआ। आशीर्वाद पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। पूज्य मास्टर साहब से मालूम हुआ कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। आशा है अब बिल्कुल ठीक होगी। पूज्य बाबूजी, अब अपनी हालत के विषय में क्या लिखूं? बस अब तो केवल एक ही इच्छा होती है और मन में भीतर ही भीतर इसके लिए बहुत तड़पन होती है कि कैसे जल्दी से जल्दी अपने सर्वस्व प्यारे ईश्वर को प्राप्त करूं। ध्यान तो एक तरफ रहा, वह तो अब कभी हृदय पर टिकता ही नहीं। बस केवल एक ही लगन है कि बस आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों उस जगदीश्वर में ही रम जाऊं। हाय बाबूजी, वह तो घट घट वासी है। उसके इतना पास होते हुए भी अब तक उसे न पा सकी। हृदय में दिन भर और रात में जैसे ही आँख खुलती है, वैसे ही बस ऐसी ही अग्नि धधकती रहती है। रात में आँख खुलते ही बस यही वाक्य हृदय में उठता है कि हाय, किस प्रकार जल्दी से जल्दी अपने जीवन धन प्यारे ईश्वर को प्राप्त करूं। आपके आशीर्वाद से मैं और मेरापन शायद ही कभी आ पाता हो। आजकल तो केवल ईश्वर को प्राप्त करने की ही एकमात्र रट लगी है। बेचैनी बहुत बढ़ जाती है तो एकदम यह उत्साह आता है कि वह दीनों पर कृपा करने वाला ईश्वर मुझे अवश्य और बहुत जल्दी मिलेगा। स्नेही श्री बाबूजी, अबकी से जीवन उसके प्रति हार गई हूँ। चाहे जैसे भी हो उसे अवश्य प्राप्त करूँगी। मेरे रोम रोम में मेरा प्यारा ही समाया हुआ है। वह सर्वव्यापी है तो सर्व में ही उसको ही निहारूंगी। एकमात्र उसी से प्रेम करूंगी। अब आप ऐसा आशीर्वाद दें और प्यारे मालिक से मुझ भिखारिन के लिए एकमात्र यही भिक्षा मांग दें कि जन्म जन्मांतरों से मन जितना चला आता है, अबकी से इस मन का इसके परिवार के साथ विनाश हो जावे। पूज्य श्री बाबूजी, बहुत बार से यह देखती चली आ रही हूँ कि जिस हालत की आप मेरे लिए इच्छा करते हैं, आपके पत्र आने से पहले ही मालिक की कृपा से मुझे वैसी ही दशा प्राप्त हो जाती है। केशर व माता जी आपको प्रणाम कहती हैं और कहती हैं,
हम पर भी आप कृपा करें। अब कि निश्चय ही मैं तो मालिक की कृपा से जल्दी ही उसे पाऊंगी। वह कितनी शुभ घड़ी होगी जब मैं अपने ईश्वर को पाकर मस्त हो जाऊंगी। भिखारिन को तो भिक्षा में केवल एकमात्र अपना स्वामी ही चाहिए। मजा यह है कि हृदय में इतनी बेचैनी रहती है, परंतु आंसू एक भी नहीं आता। जो कुछ हालत है सब मेरे मालिक की अहेतु की कृपा तथा आपके आशीर्वाद का ही फल है। इति आपकी दीनहीन सर्व साधन विहीना पुत्री कस्तूरी।